हम मोदी जी या योगी जी जिंदाबाद करते तो मैं भी मंत्री बना रहता। कल तक हमारे ऑफिस में बैग उठाता था, मेरे पीछे पीछे घूमता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी से टकराने के लिए उनको पता है कि किसी निषाद को खड़ा करेंगे तभी हम आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, तो कहते हैं मुकेश सहनी जी ज्यादा बोलते हैं, इसको रोको, इसको आवाज दबाओ, इसको रोड पे ला दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी 5 महीनों की देरी हो, विधानसभा चुनाव में अभी 5-6 महीनों की देरी हो, इस साल के आखिर में चुनाव होना है और 5-6 महीने नहीं, 7-8 महीने की देरी आप मान सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, गठबंधन की जो छोटी पार्टियां हैं, उनके अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बेचैनी अभी से है। और यही वजह है कि चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स अब साफ तौर पर दिख रहा है। मुकेश सहनी की बात करेंगे, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी को कितनी सीटें चाहिए? कम से कम 40 सीटें चाहिए। मुकेश सहनी, हालांकि मुकेश सहनी जो बयान दे रहे हैं उस बयान के मुताबिक तो उनको 70-80 सीटें चाहिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं 4 विधायक बीजेपी ने तोड़े थे, हालांकि जो मुझे याद है 3 ही विधायक तोड़े थे, लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 4 विधायक बीजेपी ने तोड़े थे और हम 40 विधायक जिताकर लाएंगे, 40 विधायक वाली पार्टी बनकर दिखाएंगे। इस तरह का बयान आज भी मुकेश सहनी ने दिया है। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार अब बस 5-6 महीने ही मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे और 5-6 महीनों के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, या 2025 के चुनाव नतीजों के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। देखिए, मुकेश सहनी की एक बात से तो हम सहमत हैं, जो स्थितियां और परिस्थितियां एनडीए के अंदर है, तो चाहे बहुमत किसी को मिले, जनादेश किसी को मिले, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनादेश मिले, एनडीए के पक्ष में जनादेश मिले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, इसकी संभावना ज्यादा दिखती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, अमित शाह ने खासकर जिस तरह से चुप्पी साध रखी है, चिराग पासवान जिस तरह से सवाल को गोलमोल कर जा रहे हैं, तो अंदर खाने जो स्थितियां चल रही हैं, तो नीतीश कुमार 2025 के बाद भी सीएम होंगे, ये सवाल तो है। लेकिन जो बड़ी बात मुकेश सहनी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 40 विधायक, 4 बीजेपी ने तोड़े तो हम 40 विधायक जिता कर लाएंगे। तो 40 विधायक जिताने के लिए तो आपको 50-60 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। अगर आपका बहुत बेहतर स्ट्राइक हो तब भी कम से कम 50 और 60 सीट पर विधानसभा के चुनाव लड़ना होगा। तो क्या मुकेश सहनी 50-60 सीट तेजस्वी यादव से मांगेंगे? इंडिया गठबंधन में उनकी डिमांड 50 से 60 सीटों की है, या फिर कम से कम वो ये मैसेज दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, कि कम से कम 40 सीटें हमको चाहिए, 40 से कम पर नहीं मानेंगे? क्या ये मैसेज मुकेश सहनी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, लालू यादव को? और क्या वीआईपी पार्टी से कम 40 उम्मीदवारों का टिकट कंफर्म है? वीआईपी पार्टी से 40 उम्मीदवार 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये अपने आप में सवाल है। दरअसल मुकेश सहनी आज खूब दहाड़े हैं और तमाम तरह की बातें कही हैं, बड़े संकेत उन्होंने दिए हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। मुकेश सहनी ने एक बात अपने भाषण में ठीक ही कही है, मुकेश सहनी की बात से सहमत होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अच्छे अच्छे लोग हमसे डरते हैं, भाजपा वाले भी हमसे डरते हैं, बड़े बड़े लोग हमसे डरते हैं। तो मुकेश सहनी की काबिलियत तो ये है कि अपना काम नहीं बना सके तो बीजेपी का काम खराब जरूर कर देते हैं, और इसीलिए कई बार ये खबर आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी पर डोरे डाल रही है। लेकिन आज मुकेश सहनी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला है और बताया है कि किस तरह से, उन्होंने कहा है कि मेरा झोला ढोने वाले एक व्यक्ति को
केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया बीजेपी ने। शायद वो राजभूषण निषाद की बात कर रहे थे, नाम नहीं लिया है मुकेश सहनी ने, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। तो आज पूरे तेवर में थे मुकेश सहनी, लेकिन इस तेवर में मुकेश सहनी ने 40 विधायकों वाली जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरजेडी और लालू यादव, तेजस्वी यादव की चिंताएं न बढ़ा दे। बड़ी डील चाहते हैं। एक तो डिप्टी सीएम बनाने का वादा पहले ही मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने कर दिया है अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एक चुनावी सभा में, लेकिन मुकेश सहनी उससे भी नहीं मानने वाले। कम से कम 40 विधायक उनको चाहिए, तब तो 50-60 सीटें चाहिए। मुकेश सहनी का पूरा बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। तब हमने पार्टी के लोगों को हमने कहा कि आप अपने तरफ से देख लीजिए, और आप लोगों का आग्रह है ही, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 5 महीना तो है ही, क्योंकि ये साल में 5 महीना तो है ही। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाने से पहले बिहार में इस मेला को राजकीय मेला का घोषणा कर दे, और नहीं करेंगे तो हम तो है ना। 2025 में महागठबंधन का सरकार बनाकर और हम सबसे पहला काम करेंगे कि आपके मेला को राजकीय मेला का दर्जा देंगे। जमीन है भाई, कितना एकड़ जमीन है मठ का? 30 एकड़ ना, तो 60 करोड़ रुपया का बजट से आपका राजकीय मेला का उद्घाटन करेंगे साथियों। अगली बार जब हम आएंगे तो 60 करोड़ रुपया का विशेष योजना के तहत इसमें शौचालय बन जाएगा, भवन बन जाएगा, अच्छे से मंदिर बन जाएगा। निश्चित तौर पे हम लोग बनाएंगे। हमारे लिए तो यही है आस्था का केंद्र पूजा। तो इसलिए साथियों, ये लेकिन कब होगा? जब आप चाहिएगा तब होगा। आप नहीं चाहिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप सरकार हमको बना दीजिएगा तब हम कुछ कर सकते हैं साथियों, तब कुछ कर सकते हैं। आपने पिछली बार देखा ना, 4 विधायक आप लोग बनाए, और जब 4 विधायक बना तो हम बिहार में मंत्री बने। और हम मंत्री किसी का ऐसे नहीं थे नीतीश जी का, अब उनके पार्टनर थे। अगर 74 विधायक के अगर समर्थन हटता तो भी सरकार गिरता, और 4 वाला हटता तो भी सरकार गिरता। ये ताकत हमारा पास था साथियों। तो हमें मंत्रिमंडल छीन लिया नीतीश जी, बीजेपी वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया, ले लिया, क्योंकि 74 कम गिर रहा था। क्योंकि हम लोग, आप लोगों ने गठबंधन में उनके 74 बनाया, लेकिन उनको लगा कि 74 कम है, सहनी जी का 4 को विधायक ले लेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन जाएंगे। तो खैर उन्होंने ले लिया। तो हम लोग तो भाई बनाने वाले लोग हैं, फिर बना लेंगे क्या? 4 बनाए 40 बनाएंगे। और निश्चित तौर पे लेने वाला महान नहीं होता है, देने वाला महान होता है साथियों, देने वाला महान होता है। और हम लोग तो एकलव्य के समय से हैं, हम लोग तो दान में अपना अंगूठा दे दिए हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में अपने बच्चे का मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़कर हासिल करेंगे। मैं तो मंत्री बन गया था, बॉम्बे में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन मैं बिहार में आया, देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं यहाँ पे आया गया साथियों। आज मेरा एक ही लक्ष्य है कि समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज का आने वाला पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। आज देखिए, समाज के लोग एक टिकट मांगने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, चप्पल खींच लेता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है साथियों। ये हमारी ताकत है साथियों। आज देश के बड़े से बड़े नेता आज हमसे भयभीत होता है, वो हमसे दोस्ती करना चाहता है, इसलिए कि उनको पता है कि मुकेश सहनी कभी झुकने वाला नहीं है। सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं है, अपने समाज का आगे बढ़ाने के लिए है साथियों। हम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ रहे थे। हम मोदी जी या योगी जी जिंदाबाद करते तो मैं भी मंत्री बना रहता, लेकिन हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पर बैठ कर अगर काम नहीं कर सकते तो ऐसे कुर्सी को लात मार देंगे साथियों, ऐसी कुर्सी को लात मार देंगे। अपने अधिकार के साथ रहेंगे साथियों। कल तक हमारे ऑफिस में बैग उठाता था, मेरे पीछे पीछे घूमता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी से टकराने के लिए उनको पता है कि किसी निषाद को खड़ा करेंगे तभी हम आगे बढ़ जाएंगे साथियों, तब आगे बढ़े, लड़ाई कर सकते हैं। ये हमारी ताकत है।
ये सारे आप सबको पता है, लीडर और लोडर। एक होता है ट्रक ड्राइवर जो गाड़ी को जहां मर्जी होगा वहां लेके जाएगा, जहां मर्जी होगा वहां पार करेगा, और एक होता है ट्रक का सामान खाली करने वाला। मालिक का आदेश जो होगा वो आदेश का पालन करता है। ट्रक कभी भरेगा कभी खाली करेगा, लेकिन मालिक जो होता है वो गाड़ी चला के जाता है। तो आप सभी को लीडर बनना है कि लोडर बनना है? लीडर बनना है ना। तो लीडर बनने के लिए आपका अपना पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है, और इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होइए। आज नहीं, कल नहीं, परसों एक न एक दिन आपका भाई, आपका बेटा इस बिहार राज्य का लीडर बनेगा, और जब लीडर बनेगा तो कल्याण होगा। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लीडर बने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वो लीडर बने। अगर लोडर होते तो ना यादव भाई का कल्याण होता, ना पासवान भाई का कल्याण होता। जब लीडर पैदा होगा तो निश्चित तौर पे आपका हक अधिकार मिलेगा। बताइए ना, ये देश एक है, संविधान एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर हम मांग करते हैं तो कहते हैं मुकेश सहनी जी ज्यादा बोलते हैं, इसको रोको, इसको आवाज दबाओ, इसको रोड पे ला दो। लेकिन उनको पता नहीं है कि पूरे बिहार में, यूपी, झारखंड में लाखों निषाद के दिलों में हमने जगह बना लिया। कि दुनिया का कोई माई का लाल में ताकत नहीं है जो मुकेश सहनी को रोक सकता है और छुपा सकता है। सिर्फ ऊपर वाले का आशीर्वाद से हम सबको आगे बढ़ना है साथियों। इसलिए तमाम साथियों से मैं कहूंगा कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आपके हमारे पूर्वज ने मछली मारकर, हमारे पिताजी मछली मारकर यहाँ तक हमको पहुंचाए हैं। आज आप और हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने आने वाला पीढ़ी जो है सर कैसे उठा के जिए, उसके लिए आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, संदेश लेके जाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सरकार, नीतीश जी इसको राजकीय मेला का दर्जा दे, और नहीं देंगे तो सरकार को खत्म करके, और जब आपका महागठबंधन सरकार बनेगा तो राजकीय मेला का दर्जा भी मिलेगा, और 60 करोड़ का विकास पैकेज के साथ बनेगा। अगर कोई राम मंदिर बनाने के लिए जाएगा तो हम लोग नहीं बनाएंगे भाई। सबका सम्मान होना चाहिए। तो निश्चित हम लड़ेंगे तो यही है, एक शिवरा में बाबा केवल महाराज, और यहाँ पे आपका बाबा ज्योतिनाथ मठ, इसको विकसित करके और आगे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों से दोबारा